आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आपको बता दें कि 1.5 दर्जन से ज्यादा मामले में फरार हिस्ट्री शीटर 10,000 का इनामी शमीम कबाड़ी के घर को जमींदोज करने पहुंचा। रद्दी चौकी जबलपुर के खजरी खिरिया बाईपास में हिस्ट्री शीटर शमीम कबाड़ी के कबाड़ खाने में हुए भीषण विस्फोट के बाद जहां 2 मजदूर की मलबे में दबने से मौत हो गई थी, वहीं शमीम कबाड़ी छोटे भाई सलीम के घर अवैध निर्माण तोड़ने पहुंची। शासन प्रशासन की टीमें वहीं जिला प्रशासन के द्वारा शमीम कबाड़ी के घर को जमींदोज करने बुलडोजर लेकर रद्दी चौकी पहुंचा गया। इस दौरान शमीम कबाड़ी के पुराने मकान जिसमें उसका भाई निवास करता है उस पर बुलडोजर चला दिया गया। वहीं शमीम का भाई इसका विरोध करते रहे कि शमीम कबाड़ी से 25 सालों से उनका रिश्ता नहीं, वो सामने वाले घर में किराए में रहता है, लेकिन प्रशासन ने एक न सुनते हुए अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया। वहीं जैसे इसकी जानकारी क्षेत्रीय विधायक लखन घंघोरिया को लगी तो वो मौके पर पहुंच गए। वहीं जिला प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए जमकर फटकार लगाई। कांग्रेस विधायक ने कहा कि शमीम कबाड़ी के भाई 25 सालों से अलग रहते हैं, उनका शमीम से किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं है। थाने में शमीम के भाई के द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। ऐसे में शमीम के भाई का घर तोड़ना बिल्कुल असंवैधानिक है। वहीं काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके से रवाना हो गई। वहीं कांग्रेस विधायक ने कहा कि जिस प्रकार से कार्रवाई की गई वो अनुचित है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये कार्रवाई जो है नगर निगम के द्वारा जो सैंक्शन लेआउट मैप होता है उसके एज पर कंस्ट्रक्शन अगर नहीं हुआ है तो केवल उतने हिस्से को हटाया जा रहा है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए मैं, मेरे तहसीलदार साहब और पुलिस की पूरी टीम है। बाकी इस परिवार की तरफ से भी थोड़ा कोऑपरेशन किया ही जा रहा है, समझाया जा रहा है कि केवल जितना गलत कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसको हटाया जा रहा है। करीब कितना एरिया, कितने स्क्वायर फीट? वो आपको नगर निगम एज पर लेआउट मैप बेटर बता पाएगी। मैंने आपको बताया एज पर लेआउट कंस्ट्रक्शन नहीं होना इसका कारण। की कार्रवाई की जा रही है यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं जो इंक्रोचमेंट का एरिया था उसको टारगेट करके उसको हटाया गया है और उसी के लिए यहाँ पर जो है पुलिस और पुख्ता व्यवस्थाएं की गई है। किस तरीके से कार्रवाई की है, क्या जो आप देख रहे हैं इंक्रोचमेंट जितना भी एरिया का पाया गया था उसी पर कार्रवाई की गई है। वो दुर्भाग्यजनक थी। इसमें जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जिसके यहाँ मिली वो आरोपी है, जिसके यहाँ विस्फोट हुआ सब कुछ। इसमें हम लोगों का पूरा सहयोग है कि जो कल्पित है उसको बख्शना नहीं चाहिए, लेकिन जो कल्पित नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं, जिसके रिश्ते तक ख़त्म हो गए हों, ये आपके बस में नहीं है कि आप कहाँ पैदा हो। 25-30 साल से एक दूसरे के यहाँ सुख दुख में आने जाने तक के रिश्ते ख़त्म हो गए, कोई लेना देना नहीं। एक दूसरे की कंप्लेंट पुलिस में पड़ी एक दूसरे के खिलाफ आधारताल थाने में। जो कल्पित है उसके घर ना जाके, जिसका कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं, ये कारोबार भी नहीं उसका घर आके तोड़ दिया प्रशासन ने। और इतना अंधापन, इतनी निष्ठुरता कि ये बोल रहा है कि उसका नोटिस दिया था 22 तारीख को, 25 की घटना हो रही, 22 को ये नोटिस देंगे। ये फरिश्ते अंतर्यामी, इनको पता था कि घटना हो रही है, नोटिस दे दो। जब पता था तो फिर आंखें बंद क्यों थी? पर रोक लेते घटना को। किसी शरीफ आदमी के साथ इस तरीके की कार्रवाई, ये इसका मतलब ये है कि प्रशासन कल्पित को बचाना चाहता है। उसके जो मंसूबे अपने भाई को तबाह करने के वो पूरा हो रहा, और प्रशासन उसको संरक्षण कर दिए। प्रशासन ये कह रहा है कि उसका किराए का मकान है इसलिए नहीं तोड़ सकती। इतना बड़ा कारोबारी किराए का मकान होगा। क्या कहना है लखन घनघोरिया जी? ये घटना ये पुलिस की प्रशासन की गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी है। शरीफ आदमी के साथ जब इस प्रकार का संरक्षण आरोपियों को दोगे तो ये कौन भरोसा करेगा? प्रशासन से विश्वास उठेगा। आगे जो टूट गया उसको लेके कुछ आगे ये गलत बात है। ये तो इस पर कार्रवाई होगी, आज नहीं, समय तो सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं। प्रशासन को, प्रशासनिक तंत्र को पारदर्शी होना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। जो कल्पित है उसके ऊपर कार्रवाई करो, जो कल्पित है उस पर कार्रवाई करो।
लेकिन आप निर्दोष आदमी पे कार्रवाई करोगे तो हमारा प्रतिकार रहेगा, हमारा विरोध रहेगा। भैया जो कबाड़ी के जिसका विस्फोट हुआ है वो तो सरकार के ठेके भी दिए जाते थे, लेके करते थे। तो सरकार ठेके दे, सरकार तय करे कि मुलजिम सरकार है कि वो है, वो विषय अलग है। ये विषय तो इनको तो कुछ लेना देना नहीं। ये दो भाइयों के बीच में ये कार्रवाई हुई है, आपसी झगड़े थे जो उनको, तो उसके कहने पे कार्रवाई करेंगे क्या? जो आरोपी है उसके कहने पे करेंगे क्या? तो आरोपी को संरक्षण दे रहे, उसकी मंशा को पूरा करा प्रशासन, उसके घर एक बार नहीं गया, यहाँ पे तोड़े पड़े। नगर निगम कह रही थी हमने कई बार नोटिस भी दिया। तो नोटिस दिखाए ना, कब दिया? नगर निगम अंतर्यामी है क्या? फरिश्ते हैं कि 22 तारीख को नोटिस दे दिया, 25 को घटना होना है। नगर निगम को मालूम था, जिला प्रशासन को मालूम था, तो रोक क्यों नहीं ली घटना? यदि 22 को नोटिस दिया, नोटिस दिखाए ना, कहाँ है? आप ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी कुछ ये तो उनसे निपटेंगे। ये शहर में थोड़ी नहीं चलेगी, ये अराजकता नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी शहर में। इस विषय को लेकर सर अगला कदम क्या होगा? ये सब कदम दिख जाएंगे आप। थैंक यू।